महाराष्ट्र की सियासत में आरोपों के ऐसे ऐसे धमाके हो रहे हैं जिसमें एक तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं तो दूसरी तरफ शरद पवार के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। दोनों तरफ से हो रहे सनसनीखेज दावों ने सियासत में तहलका मचा रखा है। ऐसे में सवाल है कि कौन किसे फर्जी केस पे फंसाने का खेल खेल रहा था और क्या वाकई पेन ड्राइव ऑडियो रिकॉर्डिंग में पक्के सबूत हैं या फिर ये नेम गेम पॉलिटिक्स के अस्त्र हैं। पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। देवेंद्र फडणवीस मुझके ऊपर दबाव डाला था, अपडेट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। महाराष्ट्र में पेन ड्राइव बनाम ऑडियो टेप के दावों ने ऐसा धमाका किया कि सियासत में तहलका मच गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर इल्जाम लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार और अनिल परब को फंसाने के लिए दबाव डाला था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पेन ड्राइव को दिखाते हुए दावा किया कि इसमें तमाम सबूत मौजूद हैं। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। अनिल देशमुख की पेन ड्राइव में क्या है? जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, अपडेट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कद्दावर नेता अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था, लेकिन 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 13 महीने बाद उन्हें जमानत मिली। अनिल देशमुख बार बार लगातार फर्जी केस में फंसाए जाने का आरोप लगाते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने फडणवीस का नाम लेकर सनसनीखेज आरोप लगाया। इन आरोपों पर फडणवीस ने भी करारा जवाब दिया कि उनके पास भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है। मुझे उस वक्त देशमुख के आरोपों पर फडणवीस का जवाब, मी आज तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतो आणि माझं त्यांनाही सांगणं आहे, कारण त्यांच्याच पक्षाच्या लोकांनी त्या काळातल्या त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल हे मला आणून दिलेले आहेत। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत, या संपूर्ण जे आरोप आज आमच्यावर लावतायत त्या संदर्भात ते काय बोलतायत, वाझेवर ते काय बोलतायत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। माझ्यावर वेळ आली तर मला त्या पब्लिक कराव्या लागतील। मी अशा प्रकारचं राजकारण करत नाही, पण रोज जर कोणी खोटं बोलून या ठिकाणी नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्यांनी एवढं लक्षात ठेवावं, देवेंद्र फडणवीस पुराव्याशिवाय कधीच बोलत नाही। फडणवीस ने अनिल देशमुख के आरोपों से इनकार किया। दावा किया कि अपने दाग को छिपाने के लिए देशमुख दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। देशमुख बनाम फडणवीस के आरोपों के बीच संजय राउत की भी एंट्री हो गई। उन्होंने हुंकार भरी कि उन्हें भी फर्जी मुकदमे में ही बीजेपी ने फंसाया था। अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो, नहीं तो आपके पीछे ईडी लगाएंगे और जेल में भेजेंगे। ये बात जब मैं जेल में था, देशमुख साहब भी जेल में थे, तब उसने मुझे बताई थी 2 साल पहले। इस तरह महाराष्ट्र की राजनीति में नया संग्राम छिड़ गया है। महायुति यानी एनडीए बनाम महाविकास अघाड़ी में पहले से ही झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोपों पर तलवारें खिंचती रहती थी, लेकिन इस बार पेन ड्राइव और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे दावों ने नया तूफान खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी अस्त्र है या वाकई पक्के सबूत किसी के हाथ में। हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था। टीम न्यूज़ नेशन बोला था। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।